हेलो फ्रेंड्स, जसजीत सिंह हियर, योर ओन मैनिफेस्टेशन कोच। एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक न्यू मिरेकल स्टोरी लेकर, मैनिफेस्टेशन स्टोरी लेकर। एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी स्पेशल। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जिसमें कंप्लीट मिरेकल हुआ है कि किसी का जो एक इंजरी हुई हो, लाइफ एंडिंग इंजरी हुई हो, वो बिल्कुल ठीक हो गई हो, वो बिल्कुल हील हो गई हो। तो ये स्टोरी ऐसी है कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैनिफेस्ट कर रही है और वो बॉयफ्रेंड भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। तो दोनों साथ साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिलकर। तो स्टोरी इस तरह से है कि जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो एक म्यूज़िक कंपोज़र होता है। तो वो एक बार किसी लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग के ऊपर वर्क कर रहा होता है, तो उसका जो हैंड डैमेज हो जाता है। उसकी जो 3 फिंगर्स होती हैं राइट हैंड की, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती हैं। तो वो एक बिल्कुल करियर एंडिंग इंजरी हो जाती है उसको, मतलब उसकी फिंगर्स बिल्कुल कट जाती हैं बिल्कुल। तो अब जो डॉक्टर्स ने बोला कि अब वो कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा ठीक से, ना वो म्यूज़िक बजा पाएगा, ना वो कोई व्हीकल ड्राइव कर पाएगा। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए वो लोग, तो सर्जन ने इन्फॉर्म किया कि डैमेज इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव है कि फिंगर्स जो हैं रिमूव करनी पड़ेंगी। बट उन्होंने ये बात नहीं मानी उसकी और उसको कहा कि आप इनको रीअटैच कर दें, चाहे जो भी हो। तो डॉक्टर्स ने उनकी बात मान के रीअटैच कर दिया उन फिंगर्स को। देखो, बिलीव करो तो सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज़ नथिंग कि जो भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी। दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने अपने माइंड में मेंटल पिक्चर बनाना शुरू कर दिया, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि फिंगर्स बिल्कुल ठीक हैं, फिंगर्स बिल्कुल ग्रो कर रही हैं, फिंगर्स बिल्कुल रीअटैच हो गई हैं और कोई भी निशान भी नहीं बचा, कोई स्कार नहीं है उसके ऊपर। तो उन्होंने डुअल मेडिटेशन करनी शुरू की और उन्होंने अपने आप को देखा कि वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, बाइक चलाते हुए जा रहे हैं और उसका हाथ जो है थ्रॉटल पर बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है और फिंगर्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो उनको जब भी किसी ने कहा कि सिचुएशन कम्प्लीटली होपलेस है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको जाके समझाया साइड पे ले जाके कि आप ऐसे मत बोलो उसके सामने, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप मेरे लव के सामने ये चीज़ मत बोलो। तो डॉक्टर्स को भी इंटरेस्ट जागा कि भाई कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। तो उन्होंने अपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम मेडिटेशन कर रहे हो, ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए उसकी गर्लफ्रेंड को भी, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बॉयफ्रेंड को, उसको भी क्वेश्चंस किए। तो जब तीसरा दिन आया सर्जरी का, तो जब उन्होंने उसके हाथ से, जो बॉयफ्रेंड के हाथ से जो पट्टी को अनरैप किया, पट्टी को हटाया, तो वो बिल्कुल हैरान हो गए प्रोग्रेस देखकर कि ये कैसे हो गया है। इतना इतनी अमेजिंग रिकवरी इतने शॉर्ट टाइम में, वो भी, और कि मतलब जो फिंगर्स ग्रो भी कर गई साथ में और अटैच भी हो गई और उसके जो हाथ के साथ लगी भी रही फिंगर्स, मतलब उसमें बिल्कुल पावर आ गई उनकी जो फिंगर्स थी उसमें। तो विदिन 6 वीक्स में जो उसका बॉयफ्रेंड था लेडी का, वो कम्प्लीटली ठीक हो गया और विदिन 3 मंथ्स में एक्सरेज ने दिखाया कि फिंगर्स की जो बोन्स थी अंदर, जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, वो अच्छी तरह से ग्रो कर गई हैं, कम्प्लीटली ग्रो कर गई। दैट इज़ कम्प्लीट मिरेकल, एब्सोल्यूट मिरेकल। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी की बोन्स ग्रो कर जाएं या फिर कोई पार्ट एम्प्यूटेट हो जाए, वो ग्रो कर गया हो? बट हाँ, एक लॉजिक है इसके पीछे। जैसे लिजर्ड होती है, लिजर्ड की एक टेल जब वो कोई पकड़ता है उसको, तो लिजर्ड की टेल कट के गिर जाती है, तो थोड़े टाइम बाद अपने आप ग्रो कर जाती है। तो दैट मीन्स कि हमारे माइंड में कुछ है ऐसा जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि वी कैन हील आवर सेल्फ। एंड हाँ, जो है हम अपने जो एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं वापस। तो
स्टोरी इस तरह से थी कि उसकी जो कम्प्लीटली डैमेज बोन्स थी वो भी रीग्रो हो गई। जो उसकी एक फिंगर थी वो कम्प्लीटली उसकी बोन ख़त्म ही हो गई थी, बिल्कुल हट गई थी बोन वहाँ से, जो कि नकल था वहाँ से बिल्कुल ही हट गई थी बोन। तो वो भी 3 महीने बाद ग्रो कर गई, 3 महीने के बाद ग्रो कर गई। इट्स रियली अ मिरेकल। मैं खुद हैरान हो गया स्टोरी को सुन के। तो अब वो लेडी कहती है कि मेरा जो लव है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, he looks completely normal and regains more and more function every day। उसकी रोज़ रोज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके हाथों में, और अब वो अपनी हार्ले डेविडसन जो बाइक है वो भी चलाता है, और उसका हाथ जो थ्रॉटल पर जो एक्सेलरेटर है उस पर परफेक्टली काम करता है। अब जो डॉक्टर्स थे इन्वॉल्व उसकी केयर में, उसके बॉयफ्रेंड की केयर में, अब वो सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताते हैं। जो सर्जन्स हैं वो सब अपने पेशेंट्स को ये चीज़ यूज़ करने को कहते हैं। तो देयर इज़ अ बिग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर एबल टू रिटेन देयर डैमेज्ड फिंगर्स एंड इवन यूज़ देम अगेन। तो मतलब सबको वो बताते हैं डॉक्टर्स कि आपको भी ये विजुअलाइजेशंस यूज़ करनी है, इमेजिनेशन यूज़ करनी है, अफर्मेशन यूज़ करनी है। तो उनके जो पेशेंट्स का मतलब जो ठीक होने का रेट बढ़ गया है। तो देखा आपने, अगर आप बिलीव करो तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको रियली थैंक यू। और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा, एंड आप इस स्टोरी को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा एक अच्छा सा, तो जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं फिर से आऊँगा न्यू स्टोरी लेकर आपके पास। बाय बाय।